प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और परमेश्वर की अनुग्रह और आशीर्वाद अब सबके ऊपर परमेश्वर बहुत आयत से अनुग्रह करेंगे। आज परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे मसीह जीवन के लिए शक्ति। हम एक जयवंत मसीह जीवन बीतना है तो हमें एक शक्ति की जरूरत है। आज हम यहां से जाने से पहले परमेश्वर का उस अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर हम चलना है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से हम वचन का भाग पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय 4 वचन से लेकर 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात किया, इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की कृपा दृष्टि और बच्चों के ऊपर रख दीजिए प्रभु। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर नित्य बनी रहने के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ। परमेश्वर आशीष दीजिए, हमें हमसे बात करिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेरित पौलुस जब रोमन कारागृह में थे उस वक्त ये चिट्ठी उस कलीसिया, फिलिपियों का कलीसिया को लिखा। फिलिपियों का कलीसिया से बहुत प्यार करते थे प्रेरित पौलुस। उस चिट्ठी में एक महत्वपूर्ण बात किया, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का शक्ति हर एक मसीह भाई बहन को ऊपर सख्त जरूरत है। केवल 4 अध्याय इस फिलिपियों के पत्र के अंदर पौलुस लिखा है। ये लिखने का कारण भी यही था, फिलिपियों का कलीसिया पौलुस को कुछ मदद किया। उस मदद के लिए एक थैंक्स गिविंग लेटर थी, धन्यवाद का चिट्ठी। लेकिन उसके अंदर
हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर वहां का कलीसिया के लिए भी, आज हमारे लिए भी वो काम का हो गया है। 4 अध्याय के अंदर 4 महत्वपूर्ण बातें हम देख सकता है। पहला अध्याय के अंदर मसीह जीवन हम देख सकता है, मसीह जीवन। और इस मसीह जीवन का एक नियम परमेश्वर इधर दिया है, उसका तत्व यानी उसका नियम दिया है। फिलिपियों का पत्री 2 पहला अध्याय उसका 21 वचन इस प्रकार लिखा है, 121। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। ये है एक विश्वासी का तत्व यानी नियम। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर गया वो हमारे लिए लाभ है। दूसरा अध्याय में प्रेरित पौलुस बोला है मसीह जीवन का एक नमूना बना दिया, हमारे लिए नमूना परमेश्वर ने बनाया। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हमारा भी स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव होना है। यही दूसरा अध्याय में पौलुस बोलने का एक सार यानी एक बात। तीसरा अध्याय में अब देखते हैं मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण तोहफा, एक गिफ्ट परमेश्वर हमें दे रहे हैं। उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये इनाम पाने के लिए है। हम सब लोग, इतना लोग इनाम पाने के लिए तैयार है। हालेलुया। उस निशाने की ओर देखकर प्रभु हमें देने वाला इनाम मनुष्य देने वाला इनाम नहीं है, स्वर्ग से मिलने वाला इनाम, मसीह जीवन में परमेश्वर देने वाला इनाम यानी तोहफा। और उस तीसरा अध्याय में वर्णन किया। आखिरी अध्याय 4 अध्याय में मसीह जीवन के लिए शक्ति सामर्थ्य के बारे में लिखा है। 4 अध्याय उसका 13 वचन में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 4 अध्याय बहुत मुख्य अध्याय है। अगर ये तीनों हमारे जीवन में नहीं है तो यानी परमेश्वर का शक्ति हमारे पास नहीं है तो मसीह जीवन का तत्व या नियम से हमें कोई फर्क नहीं। मसीह जीवन का जब नमूना बना फर्क नहीं, और मसीह जीवन में मिलने वाला इनाम का कोई अर्थ नहीं जब तक मसीह जीवन का शक्ति हमारे पास नहीं होता। इसलिए चारों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम अध्ययन करने का है परमेश्वर के वचन का। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका पहला वचन में इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। यहाँ पर एक्चुअली हिंदी में हमको इतना अर्थ ठीक नहीं मिल रहे हैं। बाकी भाषा में इंग्लिश में लिखा है फाइनली माय ब्रदरन, फाइनली माय ब्रदरन, आखिरी में मेरा भाइयों। इस लेटर पौलुस वहां पर 3 अध्याय से बंद करने के लिए चाहता था। बाकी भाषा में करेक्ट, हिंदी में इतना आपको इसलिए करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में और बाकी भाषा में आप देखें तो फाइनली माय ब्रदरन, आखिरी में मेरे भाइयों में लिख रहे हैं। लेकिन इसका आधा भाग में बंद करने के लिए जब पौलुस तैयार था, लेकिन पवित्र आत्मा बंद करने के लिए अनुमति नहीं दिया।
4 अध्याय भी लिखने के लिए बोल रहा है। 4 अध्याय का सामर्थ्य जब तक मेरे और आपके पास नहीं है, बाकी सब कुछ है तो कोई यूज नहीं है, इस्तेमाल नहीं है। इसलिए पवित्र शास्त्र वचन में मसीह जीवन में हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक शक्ति, बहुत बड़ी एक सामर्थ्य परमेश्वर हमें प्रदान करने पाए। परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर की अनुग्रह में परमेश्वर हमें सहायता करे। आज हम इस मसीह जीवन का शक्ति का मुख्य कारण 3 आपके बीच में रखना चाहते हैं। मसीह जीवन का शक्ति का मुख्य कारण, कुछ इंपॉर्टेंट कारण हम लोग जानना है। शक्ति पाना है, शक्ति पाने के लिए 3 चीज हमारे अंदर होना। प्रभु का वचन कहता है आनंद, शांति और संतृप्ति, यानी तृप्ति। ये 3 चीज परमेश्वर हम सबको देना चाहते हैं। कितना लोग ये पाने के लिए चाहते हैं? हालेलुया। मसीह जीवन का शक्ति का रहस्य नंबर 1, परमेश्वर देने वाला आनंद, परमेश्वर देने वाला शांति, परमेश्वर देने वाला संतृप्ति। ये 3 चीज के बारे में आज मैं आपके बीच में हालेलुया रखना चाहता हूं। सबसे पहले परमेश्वर देने वाला आनंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियंस 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर ठीक से सुना नहीं है तो पौलुस बोला है मैं फिर से कहता हूं तुम आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हम सब लोग आनंदित रहना है। शैतान का इच्छा क्या है? हम सब निराशा में रहना है। हालेलुया। ये दोनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा हम आनंदित रहे, परमेश्वर का इच्छा हम आनंदित रहे। और उस बोला है अगर तुमको समझ में नहीं आया, तुम ठीक से नहीं सुना तो मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो, आनंदित रहो। आज मनुष्य इस चीज के पीछे भाग रहे, थोड़ा सा आनंद मिलने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। इस आनंद अपने आप नहीं होता है, ये कोई खरीद नहीं सकता है। ये पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर जब आ जाता है, कितना भी समस्या आए, कितना भी तकलीफ आए, कितना भी परेशानी आते हैं, कितना भी तकलीफ आ जाते हैं, उसमें परमेश्वर हमें एक आनंद देता है। आज संसार आनंद के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं थोड़ा दारू पीते तो आनंद मिलेगा। ड्रग्स, नार्कोटिक चीजें, ड्रग्स यूज करते हैं, सिनेमा के पीछे जाते हैं, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन ये कोई भी चीजें आपको आनंद नहीं प्रदान कर देते। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं तुम आनंदित रहो। हमें आनंद प्रदान करने वाला इस दुनिया में एक चीज है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा हमें आनंद नहीं मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला आनंद, नित्य नित्य आनंद में परमेश्वर में देता है। इसलिए हम कष्ट में भी हम आनंदित हो रहे, इसलिए हम दुख में भी आनंदित होते हैं। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 5 और 6 वचन इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है।
किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो जाए, क्योंकि प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। एंग्जाइटी, एक चिंता आज दुनिया में पड़ा है, इसलिए चिंता करते हैं, समझ में नहीं आता। बैठकर सोचते रहते, उस जगह पर सीधा आकर घुसेगा। याद रखिए, क्या चीज के लिए हम चिंता करना है? आज तक प्रभु में संभाला, आगे नहीं संभालेगा। क्या परमेश्वर का हाथ ऐसे छोटा हो गया है? हालेलुया। क्या परमेश्वर का कान ऐसे बहरा हो गया है, हमारा प्रार्थना नहीं सुन सकते? परमेश्वर ने बोला, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। आनंदित रहना है तो चिंता दूर करना। चिंता किसके ऊपर डालना है मालूम है? यीशु के ऊपर डालना। यीशु के ऊपर हम डाल सकते हैं, क्योंकि वही प्रभु का वचन में कहता है, मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय इसका 28वां वचन क्या लिखा है? सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा चिंता का बोझ, वेदना का बोझ, तकलीफ का बोझ, बीमारी का बोझ, कष्ट का बोझ, कर्जा का बोझ, हर प्रकार का बोझ यीशु के ऊपर डाल सकता है। कितना लोग बोझ के साथ आए हैं? हालेलुया। कितना लोग बोझ के साथ लेके जाना चाहते हैं? यीशु के ऊपर डालकर जाइएगा, बोरा छोड़कर जाइएगा। हालेलुया। बोरा यीशु के ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया। प्रभु, मैं उठा कर थक चुका हूं, मैं आपके ऊपर डालता हूं, मैं आपके ऊपर डालती हूं। प्रभु तब बोलेगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, तब हमारे लिए आनंद हो जाएगा। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, निराशा मत हो जाइए। अब सोचिए कि क्या होगा भविष्य प्रभु के हाथ में। कल आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या होगा, आज प्रभु आपको संभाला। कल के लिए आज हम सोच रहे क्या होगा, आज संभाला परमेश्वर, कल भी आपको संभालेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की कृपा। पहला पत्रुस का पत्री में 5 अध्याय और उसका 7 वचन लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यीशु के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सारी चिंता उसी पर डाल दो, यीशु के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ध्यान कर रहे, ध्यान करते। छोटे बच्चे को पालन करने वाला बच्चे माता को मालूम है, वो उसको सुलाकर काम करने के लिए किचन में मां जाएगी, लेकिन बच्चा कभी छोटा हल्का शब्द से थोड़ा सा रोए, तुरंत मां ने क्या कर दिया, सब कुछ छोड़कर वहां पर भाग जाता है, क्योंकि उनका काम कहां पर है? बच्चे का आवाज पर है। हम एक साधारण एक मनुष्य अपने बच्चों को इतना ख्याल रखते तो हमारे स्वर्गीय पिता मेरे लिए आपके लिए ख्याल नहीं रखेगा? हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करिए, प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, आप फ्री हो जाइए। यही है मसीह जीवन का सामर्थ्य का रहस्य। शैतान बोलेगा, ओ तुम्हारा ये सब कुछ ये बीमारी है ना, ओ इतना बड़ा बीमारी है, इतना सब मारने वाला बीमारी है। शैतान अगर कान में बोलेगा, तब क्या बोलना है? शैतान, तुमको ये भी मालूम होना चाहिए, उसकी खोड़े खाने से हम, हालेलुया, उसकी खोड़े खाने से, जोर से, उसके खोड़े खाने से शैतान शांत हो जाएगा। वचन है ना, वचन परमेश्वर है, वचन और परमेश्वर एक है, अलग नहीं है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर, यानी वचन परमेश्वर तो वचन हम बोलना है। हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर के ऊपर अपना चिंता डालना चाहते हैं?
जो बोरे का थोड़ा पाव लेके जाने के लिए जाते हैं, मत जाइएगा, डाल कर जाइए, पूरा डाल दीजिए। यीशु पूरा उठा कर जाने के लिए तैयार है, आपका ख्याल रखेगा, ख्याल रखेगा। लेकिन इधर बोल रहे इसका सारे एक रहस्य है, प्रार्थना है। सारे चिंताएं प्रभु के ऊपर डालने का एक रहस्य, एक है तो प्रार्थना है। आनंद होने का एक रहस्य प्रार्थना है। तुम्हारा प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के ऊपर पेश करना है। प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति में आनंदित और आनंदित नहीं है। तो प्रार्थना जीवन हमारे लिए मुख्य है। प्रभु सुनता। नंबर 1 अब देखा है आनंद। नंबर 2 शांति। मसीह जीवन का एक शक्ति का दूसरा एक रहस्य है शांति। ये भी पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। ये पवित्र आत्मा हमें देने वाला एक फल है, हमारे अंदर से आता है। कई बार हम नोट किया, किसी को भी नहीं बताया, हमारे ब्रदर आते थे पानेलाल भाई, उसका शरीर पूरा क्या करते हैं, कई बार ब्लड सोर होते हैं, पैर इस बार जो पैर का जो दिन कट गया था। हम कई बार सोचा है वो भाई को बहुत मुश्किल है, लेकिन उनसे बात करते हो तो मुस्कुराते बात करते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे, मुस्कुराते चेहरे से हंसते हंसते उनसे बात करते हैं। कई बार मेरे मन में सोचा है अगर उस व्यक्ति की जगह पर मैं तो मैं उसी प्रकार नहीं कर सकते होगा, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी ये हम देखा शांति प्रभु देता है। हमारे जीवन में परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय इसका 7 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। तब परमेश्वर की शांति कब है? प्रार्थना निवेदन प्रभु के चरणों में रखकर आनंदित होने का समय पर, तब परमेश्वर का असीम शांति जो तुम्हारे समझ से परे है, हमारे समझ में नहीं आएगा, दूसरे का समझ में नहीं आएगा। ये भाई क्यों इतना आनंदित है, क्यों इस बहन इतना शांति में रह रहे हैं? मालूम है प्रभु में सदा आनंदित रह रहे हैं। साथ में सारा प्रार्थना निवेदन धन्यवाद हर पल हर वक्त प्रभु की उपस्थिति में हम रख देते हैं। हर वक्त हमारी आवश्यकता प्रभु के सामने हम पेश करते रह रहे हैं। हम हमारा बोझ यीशु के ऊपर डालते रह रहे हैं, हम फ्री हो रहे। मान लीजिएगा कुछ चीजें हमें मिल रहे, कोई पैसा मान लीजिएगा बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, मेरे तुरंत तो मेरे लिए बोझ बढ़ेगा ना, बोरा बने। अगर मैं ट्रांसफर करते रहते तो बोझ नहीं होते। अगर मान लीजिए कोई भी अगर बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर डाल रहे, मैं मेरे ऊपर सारा बोझ डालते रह रहे, प्रभु वहीं पर खड़ा है मेरे ऊपर दे दो बोलते तो मैं नहीं दूंगा। तो प्रभु भी देखते रहेंगे तुम कब तक झेलोगे। प्रभु हम बोले हम नहीं देंगे, यीशु बोले मेरे ऊपर डालो, मैं नहीं डालूंगा। फिर कौन उठाना पड़ेगा? यीशु नहीं उठा रहा, यीशु के लिए हम नहीं दे रहे, फिर कौन उठाएगा? और अपने परिवार का कोई नहीं उठा पाएगा, हमारे दोस्त लोग भी नहीं उठा पाएगा, फिर खुद उठाना पड़ेगा। कब तक उठाएंगे? इसलिए प्रार्थना निवेदन विनती प्रभु के ऊपर रखेंगे, तब परमेश्वर का शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। उस सुरक्षा सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारों। रोमियो के पत्री 5 अध्याय उसका पहला वचन लिखा है,
अतः हाँ। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ एक मेल है। हिंदी में मेल लिखा है, लेकिन बाकी भाषा में इंग्लिश में लिखा है पीस विद गॉड। प्रभु के साथ एक शांति, प्रभु के साथ एक पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप है, एक शांति है। तब है विश्वास से धर्मी ठहराए। तो हम विश्वास से धर्मी ठहराए हैं, परमेश्वर का शांति आपके पास है, आपके साथ है। कितना भी प्रतिकूल वातावरण आए, हम इसमें से चिंता ना करेंगे। सारा बोझ यीशु के ऊपर डालने के लिए अब सीख लिया। आपको दुनिया का कोई भी कोने पर फेंक दे, आप निश्चित वहीं पर खड़े रहेंगे। कारण क्या है? आप जान लिया है यीशु के साथ पूरा यीशु के ऊपर डालने के लिए, सारा बोझ डालने के लिए आप सीख लिया। किसी भी बात में आपको निराशा में नहीं करवाएगा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय इसका 27वां वचन में, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं तुम्हें अपना शांति देता हूँ। ये संसार देने वाला शांति सब डुप्लीकेट शांति है, वो सब आप धोखा में मत पड़िए। प्रभु देने वाला असीम सामर्थ और असीम शांति पाकर परमेश्वर का सामर्थ पाइए, विश्वास में सामर्थ पाइए, तब परमेश्वर अपना असीम शांति से हमें भर देगा। जो संसार देने वाला शांति सब टेम्पररी है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हृदय को बनाने वाला परमेश्वर से कहता है तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। व्याकुलता और डर शैतान लेके आने वाला हथियार है। व्याकुलता, एंग्जाइटी और डर, अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, प्रभु साथ है। हालेलुया। प्रभु अगर हमारा साथ है तो डरने की जरूरत नहीं है। शैतान डर, उसको एक आत्मा भी है, बाइबल कह रहे थे डर की आत्मा। हमें डर की आत्मा नहीं मिला है, सामर्थ्य की आत्मा मिला है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में फिलिप्पियों का पत्री 4 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझमें देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। शांति का सोता वही है, तुम्हारे साथ रहेगा। निवेदन, प्रार्थना, विनती प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया पेश करते वक्त परमेश्वर का शांति से परमेश्वर में भर देता है। शांति से परमेश्वर भर देता है। उस शांति हमें चाहिए मेरे प्यारों। तीसरा, परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए तीसरा एक कारण प्रभु बोला है संतृप्ति, सैटिस्फैक्शन। आज हमारे पास ये चीज का बहुत कमी है। अभी हमारा भारत का सबसे बड़ा अमीर आदमी का नाम आप सबको मालूम है। हमारी हमारी सब है। पूछिए आपको और कितना रुपया देने से आप संतृप्त होगा? कितना रुपया मिलने से और आप संतृप्त होगा? 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ मिलने के बाद भी बोलेगा संतृप्त नहीं। इसका कारण मालूम है, वो एक चीज का गुलाम है, असली में स्वतंत्र नहीं है। उसको धन की वो एक इच्छा, शैतान क्या करता है, उसके ऊपर कब्जा कर दिया, शांति नहीं दे रहे, इसलिए संतृप्त नहीं है, इसलिए संतृप्त नहीं है, इसलिए उसके ऊपर दबाव में है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संतृप्त करते हैं, तृप्त करते हैं। पौलुस बोला है फिलिप्पियों के पत्री 4 अध्याय उसको 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में,
मैं दिन होना भी जानता हूँ मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता बढ़ना हूँ। भी जानता हूँ। हर एक बात हर एक बात और सब दशाओं में सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, तृप्त होना, भूखा रहना भूखा रहना, और बढ़ना घटना सीखा है। बढ़ना घटना सीखा है। इसको बाहर ले। बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। मैं हर एक बात में सब दशा में तृप्त होना जानता हूँ। भूखा रहना भी जानता है और बढ़ना घटना भी सीखा। कितना अच्छे लग रहे थे ना? हाँ, उसका मतलब हम आजकल अपना भाषा में बोल दो, नमक रोटी खाते तो भी संतृप्ति से प्रभु धन्यवाद कर हम खाएंगे। चिकन बिरयानी मटन बिरयानी भी खिलाते तो भी हम संतृप्ति के साथ खाने के लिए हम तैयार हैं। हमें चटाई का टुकड़ा मिलता तो भी हमें खराटा मारकर सोने के लिए हमको आता है। अच्छा, डनलप का बेड में एसी में भी डालकर रहता तो भी वहां पर भी हमको 5 स्टार होटल में भी हमको सोने के लिए जाएगा। प्रभु की महिमा हो। संतृप्त, मैं तृप्त होना जानता हूं। एक विश्वासी का एक महत्वपूर्ण नालिक्र है तृप्त। संतृप्ति नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, उनके पास है मेरे पास क्यों नहीं? इसलिए उनके पास है, इसलिए मैं लोन लेकर मैं बहुत बड़ा बड़ा ले लूंगा। आवश्यकता तो नहीं होगा फिर भी, क्योंकि उनके दूसरे के पास है। कंपेयर कर आखिरी में लोन भी चुका नहीं सकते, रह नहीं सकते, हालत खराब हो जाते हैं। तृप्त रहिए, प्रभु देगा। प्रभु इतना तक हमें दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। आगे भी आप देंगे, उसके लिए भी धन्यवाद। संतृप्ति हमारे अंदर, एक सैटिस्फैक्शन, एक तृप्ति हमारे अंदर हो जाते हैं। इसलिए पौलुस बोला है, मैं भूखा रहना जानता हूं, मैं बढ़ना घटना भी सीखा हूं। मेरा वचन लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। कितना लोग ये विश्वास करता है, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। मैं मेरे मन मर्जी के अनुसार जाकर मैं सब कुछ कर सकता हूं, कर नहीं है। सारे कंडीशन मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं एक कहानी बताऊं। आप लोग सब ट्रेन में जाते होगा। मुझे सबसे अच्छा लगता है ट्रेन में यात्रा करना। ट्रेन में आकर मैं सो जाता, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप लोग देख सकते, सो जाता, तृप्त होता और क्या करता है, आराम से सो जाता है। और थोड़ी समय के बाद ट्रेन जब आ जाते हैं, हम लोग बैठते हैं और उसमें हम लोग चलते हैं। और ये ट्रेन के अंदर बैठते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब हम इंटरसिटी पकड़ रहे लखनऊ जाने के लिए। लखनऊ के लिए इंटरसिटी जा रहे, हमको लखनऊ जाना है। ट्रेन बोलेंगे, जो मुझे इंजन पावर दे रहे हैं उसके द्वारा कितना भी लोग उसके अंदर जाम कर भी बैठ जाए, उसको खींचने के लिए मेरे पास ताकत है। कितना भी ताकत, कितना भी जोर लगाए, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कितना भी क्यों ना हो, मुझे खींचकर समय पर वहां पर पहुंचाने के लिए मेरे पास ताकत है ना? ट्रेन करेक्ट बोल रहे। कितना भी ताकत, कितना भी मौसम को, कितना भी गड़बड़ मौसम हो, बारिश हो, गर्मी का तेज हो, ठंडी हो, फिर भी मेरे पास जो सामर्थ्य मिला है उसके द्वारा मैं चलकर स्टेशन तक, लखनऊ तक पहुंचा सकता है। वहां से इंटरसिटी वापस आ जाते। उस समय पूरा भर कर ऊपर नहीं लोग वाले चलते थे। आजकल ये लगाने के बाद ऊपर नहीं चढ़ रहे।
भर भर कर जा रहे, बोला है जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। सही बात है ना? ये ट्रेन बोल रहा बिल्कुल सही है। लेकिन गोरखपुर आने के बाद ये ट्रेन का एक और योजना आ गया। मैं दिल्ली लखनऊ गोरखपुर आते 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 थक गया है, अभी मुझे गोरखपुर पूरा एक बार शेयर करना है। चलो आज समय मिला है, वहां से गोलघर पकड़कर, गोलघर से चलते चलते मोदीपुर होकर होते होते नंदानगर होते होते पूरा घूम के चिड़ियाघर घूम के घंटाघर घूम के चले जाएंगे करके बोलते तो हो जाएगा ट्रेन। क्यों क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उसमें क्या नहीं है, पटरी बिछाई नहीं है। जब तक पटरी नहीं है तब तक उसके पास कोई शक्ति नहीं है। जब तक मसीह के पटरी के अंदर है तब हमारे पास सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। जब हम पटरी से हम अलग हो गया है, हमारे पास कोई योग्यता नहीं हो जाती। पौलुस बोला है मसीह यीशु मसीह के कारण मुझे सब कुछ करने के लिए परमेश्वर ने यो सामर्थ्य दिया है। सब कुछ करने के लिए मुझे सामर्थ्य दिया, सब कुछ करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर अद्भुत हमें दे दिया है। हालेलुया। प्रभु के वचन में फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 14 वचन से 16 वचन तक हम पढ़े। तो भी तुमने भला किया, तुमने भला किया, मेरे क्लेश में मेरे सहभागी, मेरे क्लेश में तुम सहभागी हो गया है। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो, आप भी जानते हो सुसमाचार प्रचार के आरंभ में, सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, मकिदुनिया से विदा हुआ, वो तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं किया है। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। देखिए एक थैंक्स लेटर लिख रहा था पौलुस। असली में वहां पर पौलुस वहां का कलीसिया का पादरी के हाथ में एक लेटर दे रहे थे गंधीगृह से। वहां का जो पादरी थे वो वहां पर पहुंच गए और उनके द्वारा ये लेटर यहां पर दे रहे थे और उसने कहा है मेरा कष्ट के समय पर तुमने मदद किया, दूसरा कोई भी कलीसिया नहीं किया, तुमने 2 बार भेजा है। मुझे थैंक्स लगा। नहीं वो वचन पढ़ते वक्त मुझे अगर याद आया, अगर वो कलीसिया फिलिपियों का कलीसिया पौलुस को ये सेवा के लिए दान नहीं दिया है तो अगर उस दान दिया नहीं है तो क्या हो जाते हैं? ये लेटर आएगा नहीं, ये लेटर आएगा नहीं। उस लेटर से परमेश्वर के दास लेटर लिखा है, पूरा फिलिपियों का कलीसिया आशीषित हुआ। केवल फिलिपियों का कलीसिया नहीं, आज मैं और आप भी आशीषित हुआ। पीछे पूछने के समय पर बोलेंगे वो फिलिपियों का कलीसिया अपना हृदय खोलकर प्रभु के सेवकाई के लिए दिया। उसको 19 वचन बोला पड़ेगा। हमारी परमेश्वर और 18 पड़ेगा। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है, बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी, इपफ्रुदीतुस के हाथ में उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया, उन्हें पाकर मैं तृप्त हुआ है। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को
पुराना नियम का बलिदान के रूप में पौलुस उसको बोल रहे थे, सुखदायक सुगंधित द्रव्य और बलिदान। एपफ्रादीतुस उस कलीसिया का पास्टर थे। उस पास्टर के हाथ में फिलिपियों का कलीसिया का पादरी थे, उनके हाथ में फिलिपियों का कलीसिया लोग एक ऑफरिंग पौलुस को भेजा। पौलुस जेल में थे, पौलुस कहाँ था मालूम नहीं थे, कई साल से पौलुस को कहाँ है मालूम नहीं था, और आखिर में पता चला पौलुस को रोमन कारागृह में डाला। उस वक्त वे लोगों ने एपफ्रादीतुस के हाथ में कुछ दान देकर भेज दिया और वहां पर जाकर दे दिया। उसके बाद पौलुस एक लेटर कलीसिया को लिखा, एक थैंक्स लेटर लिखा है, वही था हमारा फिलिपियों का पत्री पूरा हम देख सकते हैं। अगर वो लोग वो प्रभु के दास को वहां पर भेजे नहीं, अगर वहां पर दान नहीं भेजा, हमारे बाइबल में फिलिपियों का पत्री करके पत्री नहीं मिलता। हमें इस अनुग्रह का रहस्य समझ में भी नहीं आते। मैं आप सब लोगों में बहुत बहुत आभारी हूं। आप लोग, कई लोग आपका दान, आपका कितना हो सकता उससे भी अधिक दे रहा है, उसके लिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूं। हृदय की गहराई से मैं आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस एक खूबसूरत भवन में हम लोग बैठकर आराधना करने का के लिए प्रभु ने दिया अनुग्रह। आरंभ का समय का कुछ लोग हमारे साथ है, उन लोगों को मालूम हम लोग कैसे मुश्किल का समय पर थे, जैसे सही और शिवानी सब लोग समय थे। हम लोग एक स्कूल में थे, आराधना करते थे, वहां से परमेश्वर अनुग्रह कर इधर दिया। आज इतना तक होने में इससे पीछे बहुत प्रभु के दास दासियों का योगदान है। परमेश्वर उनका नाम याद के पुस्तकों में जरूर लिखा है। हम हर दिन उनके लिए प्रार्थना धन्यवाद देते हैं। अब उस समय तक हमारे एक पादरी था, पास्टर शाम सुंदर, हमें कुछ ऑफरिंग भेजते थे, वही था केवल हमारा लीडर। और उनके डेथ के बाद परमेश्वर हमारी आवश्यकता आप लोगों के द्वारा परमेश्वर चला है। इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और भी कलीसिया में और भी सेवकाई में और भी उन्नति होना जरूरी है। फिलिपियों का कलीसिया को पौलुस एक आशीषित वचन के द्वारा अनुग्रह दिया है। उसी प्रकार आप सब आशीषित रहें और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देंगे। मसीह जीवन में हमें परमेश्वर हमें देने वाला उन्नति के बारे में हम लोग देखे हैं, उस उन्नति हम लोग जरूर पाए।